आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हुआ। 1 मई से वैक्सीनेशन की बात झूठी निकली। कई राज्यों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम टाल दिए हैं। अंतिम चरण के चुनाव के दौरान की गई थी ये घोषणा और सच्चाई सामने आई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ऐसा कहना है पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का। वैक्सीनेशन को लेकर सियासत भी हमें अब देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं। ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। वैक्सीनेशन के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हुआ। 1 मई से वैक्सीनेशन की बात झूठी निकली। कई राज्यों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टाल दिए हैं। अंतिम चरण के चुनाव के दौरान की गई घोषणा की सच्चाई सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। बीजेपी कांग्रेस की रिएक्शन भी हम लेंगे इस खबर पर। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी, किस तरीके से देखेंगे आप पूर्व सीएम कमलनाथ के इस ट्वीट को? पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा मैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेसी करते धरते तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें बनाते रहते हैं। ये देश का जो टीकाकरण अभियान है वो विश्व का सबसे व्यापक और सबसे तीव्र गति से चलने वाला व्यापक अभियान है। वर्तमान में लगभग 16.5 करोड़ टीके लगा दिए गए हैं केंद्र की ओर से राज्यों को देके, जो फ्री में है, और लगभग 80 लाख टीके अभी राज्यों के पास हैं। अब ये राज्यों पर निर्भर करता है कि उन 80 लाख टीकों को अभी किस तरह से वितरित कर रहे हैं। उसके बाद अब राज्यों को भी अपने प्रोक्योरमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश ने 45 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर कर दिए हैं, जो बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगी। ज्यादा विषय ये है, चूंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, तो राज्य अपने अपने स्तर पर टीकाकरण केंद्र और उनके लिए जो वर्क फोर्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही वो तैयारी राज्यवार पूरी होती जाएगी तो ये टीकाकरण अभियान हो जाएगा। एक लंबे समय से मांग थी कि 18 प्लस से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण खुल जाए, तो वो केंद्र सरकार की ओर से खुल जाएगी। एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा, देखिए, वैक्सीनेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। WHO ने जो गाइडलाइंस दी थी कि सबसे पहले तो वल्नरेबल ग्रुप, उनको टीकाकरण लगना चाहिए, जैसे हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसके बाद 60 प्लस, उसके बाद 45 प्लस, और उसके बाद अभी 18 प्लस। तो इसी तरीके से देश का अभियान चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है और विश्व में सबसे तेज गति से चल रहा है। जी आशीष जी, जो 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कई राज्यों में टल गए हैं, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? क्या हमारी जनसंख्या ज्यादा है, या प्रोडक्शन कम हो रहा है वैक्सीन का, या फिर व्यवस्थाएं सही से नहीं हो पा रही? देखिए, ये बात तो ठीक है, 130 करोड़ लोगों के लिए टीकाकरण करना एक अपने आप में चुनौती है। हाँ। परंतु इस समय हम विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। अब टलने का विषय नहीं है, राज्य अपनी तैयारी कर रहे हैं, राज्य उसके अनुसार अपने टीकाकरण केंद्र कर रहे हैं, उनकी आपूर्ति और खपत में कोई गैप नहीं रह जाए, उसकी एक प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज से एक जगह खोल के 2-3 दिन बाद बंद कर दिया जाए। तो राज्य अपनी आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और उनके पास अभी जो स्टॉक है वो अभी वही वल्नरेबल ग्रुप को लगाने के लिए कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये सब होता हुआ दिखेगा। कांग्रेसी तो बातें बनाते रहते हैं, ये कांग्रेसियों की देन है कि इस देश में वैक्सीन हेजिटेंसी है। आज भी इस देश में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो अभी भी वैक्सीन को लेकर कंफ्यूज है, कि जो भ्रम कांग्रेसियों ने फैलाया। जी भूपेंद्र जी, क्या कहना है आपको? बीजेपी का तो यही कहना है कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, तो ये चुनौतियां सामने आएंगी ही। भूपेंद्र जी, उचित नहीं है, मूर्खता की बातों के कोई उत्तर नहीं होते हैं। और उससे उत्तर इसमें ये है कि सरकार, किसने घोषणा की थी कि बिहार के चुनाव में कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे देश को? किसने अभी घोषणा की बंगाल के चुनाव में कि बंगाल को हम फ्री वैक्सीन देंगे? और कौन आदमी है जो एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक राष्ट्र का नारा लगाता है और अब एक दवाई 3 दाम इस देश में तैयार कर दिए हैं? और सरकार ने फंडिंग की है वैक्सीन बनाने के लिए, तब सरकार इस मुनाफाखोरी में शामिल क्यों है? सरकार की फंडिंग से ये वैक्सीन बनी है, ये लिखा, ये सारी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। दूसरी चीज, कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि साहब कांग्रेसी लोग जो है, कांग्रेसी सरकारों ने वैक्सीन दबा ली है। अब मध्य प्रदेश में वैक्सीन की तिथि बढ़ गई, तो क्या शिवराज सिंह ने भी दबा रखे? क्या ये बताने चाहिए सरकार को? झूठ, प्रोपेगेंडा और जो है फाल्स शूट के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पाप किस किस तरीके से ये ढांकेंगे?
आज तो सारी आधी आधी भाजपा की सरकारों ने मना कर दिया है, उनने भी दबा लिए ये वैक्सीन। इस तरह के आरोप, ऐसे गंदे और घटिया आरोप ये लोग लगाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। भूपेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, क्या विपक्ष के पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है? पूरी दुनिया में विश्व मंच पर जाकर भाषण दिया था कि हमने तो पूरा कोरोना को जीत लिया है, पूरी दुनिया हमारे पीछे घूमेगी। ये भाषण देने वाले लोग हैं कहाँ, मुंह छुपाए फिर रहे हैं? ये इस बात का जवाब देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए, हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है इसको लेकर। आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हुआ। 1 मई से वैक्सीनेशन की बात झूठी निकली। वहीं बीजेपी का तर्क है इस पर कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, तो कई सारी चुनौतियां सरकारों के सामने।